हेलो स्टूडेंट। मैं आकाश सर आपके सामने हाजिर हूँ आज का नया टॉपिक लेकर। तो आज हम समीकरण इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है समीकरण। तो समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, समीकरण क्या होता है तथा इसके सवाल कैसे हल किए जाएंगे। ठीक है। तो समीकरण समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। ये देखिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष। दायां मतलब राइट हैंड साइड और बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम समीकरण की परिभाषा देखेंगे, समीकरण क्या होता है। तो जब दो बीजगणितीय पक्ष परस्पर बराबर होते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये पहला पक्ष है 1/6 ब्रैकेट में 7x-5 ब्रैकेट बंद बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष, ये वाला ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है और ये राइट हैंड साइड वाला, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब ये आपस में बराबर है। जब ऐसा दिया जाएगा तो हमें समीकरण मानना पड़ेगा और उसको फिर हल करना पड़ेगा। तो अब देखिए, समीकरण दो प्रकार के होते हैं। तो समीकरण, इसमें भी दो भाग होते दो प्रकार होते हैं। तो पहला है सरल समीकरण और दूसरा युगपत समीकरण। इसमें से हम पहले सरल समीकरण समझेंगे और सरल सरल समीकरण के सवाल हल करके देखेंगे। जिसमें से मैंने ये पहला सवाल दिया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो जब दो पक्ष आपस में बराबर दिखाए गए हो, तब उसमें से कभी एक अज्ञात हो। ठीक है। तो एक अज्ञात हो तो सरल समीकरण कहलाएगा। तो परिभाषा कहलाएंगी सरल समीकरण की। तो सरल समीकरण की जो परिभाषा होंगी, एक अज्ञात राशि तथा एक अज्ञात राशि से बने समीकरण को सरल समीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए, एक अज्ञात राशि दी गई हमको x। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, मतलब एक की ही वैल्यू ज्ञात करना है, एक एक पद की ही या एक राशि की ही वैल्यू ज्ञात करना है। तो वो सरल समीकरण हो गया। ठीक है। तो सरल समीकरण की परिभाषा हो गई, एक ज्ञात राशि तथा एक अज्ञात राशि से बने समीकरण को सरल समीकरण कहते हैं। तो यहाँ एक ज्ञात राशि है यहाँ और एक अज्ञात है। ठीक है। तो हमें एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है। तो हम इसको आगे हल करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हमें समीकरण दिया है 1/6 इंटू ब्रैकेट में 7x-5 ब्रैकेट बंद बराबर 5। तो हम इसको लिख लेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। गिवन दैट हमें दिया है 1/6 गुना 7x-5 बराबर 5। ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बटे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब एक है। तो हमें एक का गुना ऊपर वाले ब्रैकेट के साथ करना होगा और 6 का गुना एक के साथ में। तो कर लेंगे 1 × 7x-5 पॉन, और इस 6 का गुना एक के साथ कर लेंगे और यहाँ हो गया 5। तो ऊपर आ जाएगा, एक का गुना किसी भी संख्या के साथ करो तो वही संख्या आती है। फिर नीचे भी सेम है, 6 और बराबर 5। ठीक है। अब यहाँ 5 के बटे में कुछ नहीं है तो हम एक लिख देंगे। अब हमें क्रॉस गुना करना होगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस गुना करके हमें अंकों को एक तरफ और अक्षरों को एक तरफ करके x की वैल्यू निकाली जाएंगी। इसके लिए हम क्रॉस गुना करेंगे, विपरीत गुना। ठीक है। तो एक का गुना अंश के साथ होगा जो कि हर में है। ठीक है। इस राइट हैंड पक्ष राइट हैंड साइड के तरफ हर में एक है, तो ये हर वाला एक लेफ्ट हैंड साइड के 7x-5 जो कि अंश में उसके साथ गुना हो जाएगा। तो हम गुना करेंगे 7x-5 ब्रैकेट बंद गुना 1, और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हर में 6 है उसका इधर पक्षांतरण होके क्रॉस गुना हो जाएगा 5 के साथ में, बराबर 5 × 6। ठीक है।
अब एक का गुना इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो आएगा 7x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा 5×30, हो गया 30। अब अक्षरों को एक तरफ और अंकों को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस है, -5 तो इधर जाएगा, तो उसका पक्षांतरण राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बराबर बचेगा तो 30 + 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएंगे 7x बराबर 35। ठीक है, तो यहाँ इसको हल कर लेंगे। अब हमारे पास हुआ प्राप्त है 7x बराबर 35। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x के साथ यहाँ पे अंक भी है, तो अंक होने के कारण इसको हम पक्षांतर इधर कर देंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर 7 जो x के साथ है गुना में है, तो पक्षांतर करने के बाद यह भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 35/7। ठीक है, तो गुना का उल्टा भाग होता है। तो अब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ हम इसको और सरल सरल कर देंगे, तो 7 का भाग 35 में जाता है, 7 एकम 7, 7 पाना 35, तो x की वैल्यू हमें 5 निकल गई। ठीक है, तो हमने ये राइट आंसर प्राप्त कर लिया। तो ये सरल समीकरण को ऐसे सॉल्व किया जाता है जिसमें एक अज्ञात राशि और एक ज्ञात राशि होती है, जिसमें से हमें अज्ञात राशि को निकालना पड़ता है। इसके बाद और हम और एक सवाल देखेंगे।